हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा। जहाँ पे भी ये वीडियो आप देख रहे हैं, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन रखिएगा ताकि जब भी हम कोई नई रीडिंग डालें वो सबसे पहले आपको मिले। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं वीकली रीडिंग, ठीक है ना। पूरे हफ्ते का कैसा रहने वाला है आपका पूरा का पूरा, यू नो दैट। चाहे वो आपकी फाइनेंसेस हो, लव लाइफ हो, लाइक आपकी मैरिड लाइफ हो, ठीक है ना। जैसे भी है सारी सिचुएशन आपकी कैसे रहने वाली है, कोई नई खुशी मिलने वाली है, किस चीज़ से आपको थोड़ा सा बच के रहना है, ये चीज़ें कोई आपके अकॉर्डिंगली हो सकती है इस टाइम, या आपकी विश जो है फुलफिल हो सकती है, नहीं हो सकती, वॉट एवर द थिंग इट इज़, वो हम आपको बताने वाले हैं, राइट। वैसे डेली बेसिस पे हम 2 रीडिंग डालते हैं। एक सुबह 5 या साढ़े 5 बजे के आसपास रहती है, जो मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर रहती है। एंड जो सेकंड रहती है आपकी 3 साढ़े 3 बजे या 6 बजे से पहले-पहले, मतलब 3 से लेके 6 के बीच में हम वो रीडिंग को डाल देते हैं सेकंड रीडिंग के टॉपिक्स भी हमारे डिफरेंट तरीके के होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया आपका, यू नो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो गया, और इसमें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया आपका, क्या कर्मा मिल रहा है, कार्मिक रीडिंग की, कार्मिक पैटर्न के ऊपर रीडिंग हो सकती है, तो वो सब चीज़ें हम बताते हैं आपको। डिफरेंट टॉपिक्स हम लेते हैं। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वीकली रीडिंग की। वीकली रीडिंग जो होगी आपकी 8 से लेकर 14 के बीच में होगी। आई होप आपने पिछले हफ्ते की देखी होगी, 1 से लेकर 7 वाली। तो आज हम नेक्स्ट वीक को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है ना। ये वीकली बेसिस पे सैटरडे संडे में एक बार वीकली रीडिंग हम ज़रूर डालते हैं ताकि आपको गाइडेंस चीज़ें मिलती रहें। एंड काफ़ी मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि नाइट थॉट्स ऑफ वीडियो भी डालना शुरू करूँ, ठीक है, नाइट की। बट कभी-कभी टाइम कंस्ट्रेंट हो जाता है, टाइम नहीं मिल पाता, और यू नो दैट मुझे अपनी वीडियो खुद ही बनानी पड़ती है, देन खुद ही मुझे वो करनी पड़ती है, लाइक एडिट करके डालनी पड़ती है। तो कभी-कभी थोड़ा-सा टाइम कम की वजह से आई कैन नॉट डू इट वेरी फ्रीक्वेंटली, एक दिन में 3 डालूँ, इट डिपेंड्स। बट हाँ, डेफ़िनिटली जैसे आप सब लोगों का प्यार मिल रहा है, आगे आने वाले टाइम पे और ज़्यादा मिलेगा, तो मैं कोशिश करूँगी वो 3 वीडियो एक दिन में डालना शुरू करूँ। आइए चलते हैं वीकली रीडिंग के ऊपर। सो आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है, आप यू नो ज़ोडिएक साइन्स आपका कुछ भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप अपना एक बार नाम और डेट ऑफ बर्थ बोल दीजिए जब मैं शफ़ल कर रही हूँ। तो डिवाइन जो भी लोग अभी अपना नाम बोल रहे हैं या अपनी डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, इनकी एनर्जीज़ प्लीज़ कनेक्ट कीजिए इन कार्ड्स के साथ, और मुझे एलाबोरेट करके बताइए कार्ड्स के थ्रू प्रिडिक्ट हम इनको करने वाले हैं कि इनका आगे आने वाला 1 हफ़्ता मेरे व्यूअर्स का कैसे रहने वाला है, किस चीज़ में सावधानी की ज़रूरत है, कौन-सी खुशियाँ इनके दरवाज़े पे दोबारा से दस्तक देने वाली है, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का बंदा है क्या दोबारा से इनकी लाइफ में एंटर हो सकता है। सो हम देखने वाले हैं। सो हमारा जो फर्स्ट कार्ड जो निकल के आया है, दैट इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। एंड जो सेकंड कार्ड है दैट इज़ हमारा एम्परर निकल के आया है। थर्ड कार्ड जो है हमारा दैट इज़ जस्टिस आ रहा है, ठीक है। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कोशिश करेंगे क्लैरिटी देने की। कार्ड निकल के आ रहा है, ले लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, उसके बाद जस्टिस, उसके बाद हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स आया। देन अगर हमारे पास कार्ड जो है 2 ऑफ पेंटिकल्स का आया है, राइट। एंड इसके बाद जो हमारे पास कार्ड आया है दैट इज एस ऑफ पेंटिकल्स का आया है। अगला कार्ड भी ले लेते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं क्रिस्टल प्रोडक्ट्स की एक वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली वो भी बनाने की कोशिश करूँगी और आपको दूँगी। वैसे मैंने बोला था काफ़ी बार शायद, बट किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आई डिडंट मेक द वीडियोज़। सिंगल मैंने डाले थे शायद, एक बार फ़ोटो मुझे ध्यान भी नहीं है कब, राइट। आई होप आपने सुबह मॉर्निंग वाली रीडिंग देख ही ली होगी। न्यू मून है जैसे आपकी, तो उसमें क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स में वगैरह में, वो भी आपने देख लिया होगा आई बिलीव। नहीं देखा तो फटाफट से उसको भी वॉच कर लीजिए। ये अगले हफ्ते की रीडिंग हम बताने वाले हैं कि कैसे रहने वाली है, ठीक है। सो आई होप दैट कार्ड्स आर वेरी प्रीटी विजिबल टू यू, ठीक है ना। सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। यहाँ पे अगर हम कहें कि कुछ ना कुछ आप जस्टिस की कामना कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, ठीक है ना। हो सकता है कि कुछ लोग 11 महीने से, हो सकता है 11 वीक से, हो सकता है जस्टिस की कामना कर रहे हैं, या हो सकता है आजकल आपको डबल 1, ट्रिपल 1, ठीक है ना, 4 टाइम 1, ये सब चीज़ें भी दिख रही हैं। तो जस्टिस आपको मिलता हुआ दिख रहा है, चीज़ें बैलेंस आउट होगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको नहीं पता है, आपको लग रहा है कि सामने वाले की गलती है, बट आपको शायद वो सच भी आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 7-7 का पोर्टल काफ़ी कुछ ऐसा होता है, क्योंकि केतु का नंबर है 7, और 7 हमें क्या कहता है, हमें रिसर्च, डेवलपमेंट, ठीक है ना। चीज़ें जो छुपी हुई चीज़ें हैं जिनका हम पता नहीं लगा पा रहे, हम कुछ और इमेजिनेशन में चीज़ों में जी रहे हैं, तो सच एक सच्चाई सामने आती हुई आपको दिख रही है। एंड यू विल बी वेरी रिलैक्स, वेरी कंफर्ट जोन में आप आओगे, क्योंकि आप शायद जो सोच रहे थे उस सोच के परे कुछ निकलेगा और आपको लगेगा कि जो हुआ है सही हुआ है।
तो ऐसे जस्टिस आपको मिलता हुआ डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, वो ऑप्शंस उनकी लव लाइफ़ के हो सकते हैं, उनके दैट करियर प्रोस्पेक्ट्स के हो सकते हैं। हो सकता है कि 2 ऐसे 2 क्रश होते हैं आपके पास, या 2 रिलेशनशिप में आप कहीं न कहीं डील कर रहे हो, ठीक है ना? एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो कि या तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वज़ह से आपने बना रखा है, और एक ऐसा हो सकता है जो कि एक सीक्रेट रिलेशनशिप आप मेंटेन कर रहे हो। तो जिसको कि आप दैट आपको समझ नहीं आ रहा है कि भई रिलेशनशिप कौन-सा बेटर है। जो सीक्रेट आप मेंटेन कर रहे हो, क्या वो आपके दिल के करीब है बंदा बहुत ज़्यादा, या उसमें कौन-सी अच्छाइयाँ हैं, और जिसके साथ आप डील कर रहे हो बिकॉज़ ऑफ़ दी मटेरियलिस्टिक थिंग वो अच्छा है। तो कहीं न कहीं 2 सिचुएशन या 2 ख़यालात आपके दिल-दिमाग में ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप जूझते हुए नज़र आ रहे हो। टू ऑफ पेंटिकल्स हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करने का कार्ड है, और ये हमेशा यही बताता है, गाइडेंस भी यही देता है कि आपको बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। इमोशनली बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आप चल रहे हो, आपको लग रहा है कि जो आप एक्शन आप लेने वाले हो वो कहीं न कहीं सही होगा या सही होगा दिस चीज़। सो मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगी, जैसे कि हमारे पास जस्टिस का भी कार्ड आया, तो हर चीज़ के सिचुएशन या कुछ भी आपको एक्शन लेने से पहले कहीं न कहीं आपको उस चीज़ की तह तक जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि बाद में आपको रिग्रेट हो कि आपने ये वाला क्यों आपने दैट वो ले लिया, डिसीज़न ले लिया। इस पूरे हफ्ते में कहीं न कहीं आप अपने आप पे ध्यान भी थोड़ा-सा कम देते हुए नज़र आ रहे हो। स्पेशली वो लोग जो किसी 2 सिचुएशन में स्टक हैं। अदरवाइज़ तो आप यू आर लुकिंग वेरी वंडरफुल एंड हैंडसम, जो कि नॉर्मल है, जिनकी लाइफ़ में कुछ भी इश्यूज़ नहीं चल रहे हैं। मतलब 2 सिचुएशन एटलीस्ट उनकी लाइफ़ में नहीं है, तो वो तो मतलब ऑल ओवर मतलब दे आर लुकिंग फाइन, ठीक है ना? फर्स्ट कार्ड हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आया है। कहीं न कहीं पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच-विचार करता हुआ ये हफ्ता आपका जाएगा। पैसों से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मतलब आप मेहनत भी करोगे, उसके रिवॉर्ड्स भी आपको मिलते हुए नज़र आएँगे। काफ़ी लंबे समय से अगर कोई रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहा है, तो इसमें छोटे-बड़े कुछ ना कुछ ऑप्शंस या तो मतलब पैसा कमाने के आपके सामने हो सकते हैं। कोई नई जॉब आपके सामने हो सकती है, या फिर आपने पीछे कोई बहुत हार्ड वर्क करके काम करा है, उसका कुछ ना कुछ पे ऑफ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वो इंसेंटिव हो सकता है, ठीक है ना? एंड कोई बोनस हो सकता है, ठीक है ना? कहीं पे आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहाँ से कुछ रिटर्न नहीं आ रहा, वहाँ से वो चीज़ हो सकती है, एफडी में इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, जिससे कि यू फील लिटिल हैप्पी, ठीक है ना? चीज़ें अच्छी सोचते हुए नज़र आओगे। एंड साथ में प्लानिंग बहुत अच्छी करते हुए नज़र आओगे कि आगे फ्यूचर में आपको फर्दर कैसे डेवलप करना है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे दिल-दिमाग काफ़ी आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है ना? जस्टिस क्या है कि आप सच्चाई की तरफ चलने वाले हो सकता है पहले आप इमोशनली सारे के सारे डिसीज़न्स लेते थे, जो कि कहीं न कहीं, कभी ना कभी गलत पड़ते थे या बायस्ड हो जाते थे। अभी आप अनबायस्ड होके चीज़ें करने वाले हो उस टाइम पे, ठीक है ना? अनबायस्ड हो जाओगे बहुत ज़्यादा, एंड अनबायस्ड होने के बाद यहाँ पे लाइक अनबायस्ड होके डिसीज़न लोगे कि अब जो सही है वही करने वाले हैं, उससे कम ज़्यादा हम कुछ नहीं करने वाले। साथ में 4 ऑफ एम्परर का कार्ड आया। यहाँ पे अगर आप किसी को कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या अपनी स्टेबिलिटी आप नहीं पा पा रहे थे, या कुछ ऐसी बात थी कि जो कि शायद थोड़ी कड़वी हो सकती है, आप किसी को नहीं बोल पा रहे थे, तो आप बहुत सोच समझ के अलाइन करके शायद आप उस चीज़ों को बोल दोगे, ठीक है ना? अगर किसी की कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ गलत लग रही है, तो आप बोल दोगे। किसी रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो, तो डेफ़िनिटली कुछ लोग उस रिलेशनशिप से निकलने वाले हैं, मूव ऑन होने वाले हैं, अपने आप को फर्दर देखने वाले हैं कि मुझे किस तरह से स्टेबिलिटी मिलेगी, किस तरह से मिलेगी चीज़ें। एंड डेफ़िनिटली किसी रिलेशनशिप में आप खुश हो और सामने वाला आपसे कमिटमेंट माँग रहा था, तो डेफ़िनिटली या तो आपको कमिटमेंट मिलने वाली है, या तो आप कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हो। दोनों चीज़ों को बराबर तोलते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे कि ये तराजू है। जस्टिस हमेशा कैसा होता है कि जो आपकी गलतियाँ उसका जो है दंड डेफ़िनिटली भगवान आपको देगा, एंड जो किसी और की गलती है डेफ़िनिटली उसको देगा। डिपेंड करता है, क्योंकि जो पाप पुण्य है वो बिल्कुल बराबर होने वाले हैं। थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट आपका रहने वाला है, ठीक है? थोड़ा-सा इस टाइम पे मैं कहूँगी कुछ लोग इमेजिनेशन में भी बहुत ज़्यादा जीने वाले हैं, ठीक है ना? उनकी जो इस टाइम पे एक्शन से ज़्यादा मुझे लग रहा है आप प्लानिंग पे फ़ोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन इस टाइम पे कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें उनकी लाइफ़ में इस तरह से है जिसपे कि वो प्रॉपर कंट्रोल नहीं पा पा रहे। हमारी लाइफ़ की कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है हमें समझ नहीं आता। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा-सा डिप्रेस या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो जाती है, आपको समझ नहीं आता ये सब क्यों आपके साथ हो रहा है, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद दूसरी कोई ना कोई नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में चलते रहते हैं। तो यहाँ पे मेडिटेशन विल हेल्प यू वेरी मच, ठीक है ना? या फिर किसी पानी-वानी में आप जा सकते हो, या फिर मैं कहूँगी सबसे अच्छा जो मैं हमेशा ही कहती हूँ, आप मून के नीचे बैठ के चैंटिंग कर सकते हो मून की, मून को वाटर आप दे सकते हो, पानी जैसे सूर्य भगवान को हम पानी देते हैं, ऐसे आप चंद्र भगवान को भी पानी दे सकते हो। मून वाटर चार्ज करके आप वो पी सकते हो, तो कहीं न कहीं शांति आपकी मिलने वाली है। राइट, एंड
साथ में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है, पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फ़र्म आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। अगर उन्होंने कभी पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया था, तो वो आपको जस्टिस देने वाले हैं। हो सकता है 2 रिलेशनशिप में अगर वो डील कर रहे थे लाइक थर्ड पार्टी, या हो सकता है किसी मैरिड लाइफ़ में थे वो और मैरिड में ही इज़ नॉट हैप्पी। सो वहाँ से कहीं न कहीं निकलने की सोचेंगे, ठीक है ना? कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आएँगे, बट आपको कमिटमेंट देते हुए नज़र आएँगे। थोड़ा-सा आपकी तरफ क्लियर होते हुए नज़र आएँगे, तो आपको भी लगेगा कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, डेफ़िनिटली आपको जस्टिस मिलेगा भी, क्योंकि आपका पार्टनर भी सोच रहा है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ऐसा है कि आपने कुछ लोगों ने यहाँ पे काफ़ी कुछ अचीव करा है, बट देन टू दे आर नॉट वेरी मच हैप्पी। तो कुछ गुड न्यूज़ आपके पास आती हुई नज़र आएगी, जिसमें शायद वो गुड न्यूज़ पैसों से रिलेटेड से ज़्यादा आपकी लव लाइफ से रिलेटेड होगी। यहाँ पे आपको फुल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, फुल ऑफ हैप्पीनेस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा अधूरापन सा मुझे लग रहा है। कोई कोई कॉल, मेल या फिर दैट कोई मैसेज इस तरह से कोई आने के चांसेस लग रहे हैं, जिससे कि पाके आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, या कोई बहुत अच्छा गिफ्ट भी आपको मिल सकता है। एक ऐसा गिफ्ट जो काफ़ी लंबे समय से या तो आपकी ख्वाहिश हो, या फिर कोई आप चाह रहे थे कुछ। सो हो सकता है किसी के पास कुछ इंसेंटिव पैसा आए और अपनी मन मर्जी की चीज़ें आप खरीद सको। कोई ड्रेस हो सकती है, कोई ज्वेलरी आइटम हो सकता है, कोई मतलब कुछ कुछ समथिंग इज़ विच इज़ रेगुलर से हट के कुछ थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है, जो कि आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं न कहीं डिवाइन आपको एक नई इच्छाओं की तरफ भेजता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेशली वो लोग जो कि मूव ऑन हो रहे हैं, ठीक है ना? या फिर आपकी जो विल पावर है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है कि आप अपने आप को शायद गलत चीज़ों से निकाल के किसी डिफरेंट लेवल पे लेके जाना चाहते हो। यहाँ पे आपकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा-थोड़ा स्टेबिलिटी दिखना शुरू हो जाएगी अपने के लिए, ठीक है ना? थोड़ी-सी हैप्पीनेस आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, आप थोड़े से अंदर से बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो जाओगे। एंड अगर रिलेशनशिप में हो तो डेफ़िनेटली आपका पार्टनर जो आपको कमिटमेंट दे रहा है, या आप उसके लिए भी रेडी हो रहे हो सकता है पहले आप रेडी ना हो शादी करने के लिए या कमिटमेंट देने के लिए, बट आप जो रेडी हो रहे हो तो कहीं न कहीं आपको मूवमेंट भी देखने को मिलेगा इस रिलेशनशिप में, राइट? एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर किसी ना किसी को धोखा मिला है, किसी ने किसी के साथ दगा करा है, कुछ करा है, तो डोंट वरी अबाउट इट। वहाँ पे भी जस्टिस मिलने के पूरे पूरे आसार मुझे दिख रहे हैं। साथ में मैं ये कहूँगी कि अगर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना आपकी, सो यहाँ पे कोई ना कोई बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको रहने की ज़रूरत है। अगर अभी भी आप अपने सीक्रेट्स किसी को बता रहे हो या बताने की सोच रहे हो, ठीक है ना, उस केस में वहाँ पे धोखा मिलने के चांसेस आप लग रहे हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से रहने की ज़रूरत है, ठीक है ना? नेगेटिव थॉट्स बहुत आने वाले हैं, सोते टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले जो है मून का जो आइडिया बताया वो आपको करना पड़ेगा। मून को वाटर दीजिए, काँच के ग्लास में रख के पानी को चार्ज कीजिए और पीजिए, तो वो डिप्रेशन से, एंग्ज़ायटी से भी बहुत ज़्यादा मदद करता हुआ नज़र आएगा। सिक्स ऑफ वांड्स का कार्ड है, कहीं न कहीं अगर कोई अगर ऑलरेडी मूव ऑन हो चुका है, तो हो सकता है कि घरवालों के कहने पे अगर शादी के लिए वो मान नहीं रहा था, या फिर आप सोच नहीं रहे थे अभी तक, तो यहाँ पे कुछ अच्छा आपको अलायंस या मैरिज प्रपोज़ल मिलने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट आपके हाथ में था, तो उसमें भी आप फुल टू मतलब पूरी तरह से अच्छी प्रेज़ेंटेशन करना है, बाहर जाना है, कहीं बाहर किसी मतलब दैट समथिंग ऑन द अदर हैंड, लाइक होता है ना, ऑफ़िस की तरफ से कहीं बाहर जाना है, किसी तरह का प्रोग्राम है, कोऑर्डिनेशन है, समिट है, इवेंट है, तो वहाँ पे भी कुछ बहुत बेटर आप करते हुए नज़र आओगे। एंड स्पेशली सोशल मीडिया से या फिर कुछ क्रिएटर आप किसी चीज़ के हो, सो काफ़ी ज़्यादा डिमांड आपकी बढ़ने वाली है। हो सकता है आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आपको मिल जाए, ठीक है ना? सब्सक्राइब्स आपके बढ़ जाए, फॉलोअर्स आपके बढ़ जाएँ। सो कहीं न कहीं पे कुछ ना कुछ मतलब छोटा-मोटा, जैसे कि होता है ना गिफ्ट्स, या तो आपके आपके फैमिली आपको कुछ आपके लिए कुछ सेलिब्रेशन डाले, या फिर आपके दैट फॉलोअर्स हैं, क्लाइंट आपके लिए कुछ करना चाहें, सो वो वाली चीज़ हो सकती है। यहाँ पे भी गिफ्ट्स वगैरह मिलने की पॉसिबिलिटी है। काफ़ी नाम-वाम होता हुआ भी नज़र आ रहा है। अगर कोई सीक्रेट रिलेशनशिप मेंटेन करे तो उस केस में उसको आप जग के सामने लेकर आना चाहोगे। अपने पार्टनर को आप अपनी फैमिली से मिलाना चाहोगे और चाहोगे कि कुछ ना कुछ बेटर हो और आगे कुछ इंडिकेशन हो। सो मिलने-मिलाने का भी सीन हो सकता है, लाइक आपकी फैमिली उनसे मिलने आए, उनकी फैमिली आपसे मिलने जाए, वन ऑन द अदर हैंड, ठीक है? देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने वाला है, क्योंकि कहीं न कहीं इतनी सारी खुशियों के बाद आप अपने आप पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, स्पेशली इन योर हेयर्स, योर बॉडी, योर ड्रेसिंग स्टाइल, व्हाटएवर इट इज़। तो बहुत अच्छा, बहुत एकदम कूल लुक आपका होने वाला है। पीपल आर गोइंग टू बी मोर अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू। लड़की-लड़का कोई भी हो सकता है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। क्वीन ऑफ कप्स भी आया है हमारे पास, किंग ऑफ कप्स भी आया है। कहीं न कहीं भगवान को बहुत ज़्यादा मेरे प्रेयर करते हुए नज़र आ रहे हो, फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि लाइक जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, बट वो लाइक
अफेयर तो हो गया, बट अब उनको ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ में अब आगे क्या करें, समथिंग इन द अदर हैंड कुछ नेगेटिव हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो उस केस में उन्होंने सब कुछ भगवान पे छोड़ रखा है, ठीक है? फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं एंड कोशिश कर रहे हैं कि सरेंडर एक्चुअली ये करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, मैं सरेंडर करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ कि आई नीड टू बी वेरी, वेरी क्लियर थॉट्स प्रोसेस में या फिर चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्लियर ये होना चाहते हैं। सो कुछ अगर इस तरह की चीज़ें हुई है जिसमें कि हो सकता है कि आपको अगर गिल्टी महसूस हो रहा है, सो एक पश्चाताप की भावना अंदर आती हुई दिख रही है, वो आपको मेडिटेशन से जाएँगी क्योंकि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थिंग्स विल बी गो ऑन द अपने पेस पे सारी चीज़ें निकलती है, ख़त्म होती है, शुरू होती है, तो बहुत ज़्यादा देखो मनुष्य का हाथ इसमें होता नहीं है चीज़ों में। राइट? कि भई हमारे कहने से कोई चीज़ चल रही है, हमारे कहने से नहीं चल रही है, ऐसा नहीं होता। तो आपको बहुत ही शांत रहने की ज़रूरत है। आप मेडिटेट करते रहिए चीज़ों को, ठीक है? घरवालों पे ध्यान देना इज़ वेल एंड गुड। बट हाँ, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि यू नो दैट बहुत ज़्यादा घरवालों के बारे में सोचते हैं या आपका पार्टनर ऐसा है या आप ऐसे हैं, तो एक्शन लेने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी। अगर आपका पार्टनर भी आपको हाँ कह देता है कि हाँ, मुझे कमिटमेंट देनी है, शादी करनी है, तो उस केस में भी कहीं न कहीं आप पीछे पैर हटाते हुए नज़र आओगे। बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी आपके अंदर आ जाएगी कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? लाइक दैट इट इज़। या घर वाले हो सकता है कि उनके घर वाले आपसे मिलने आएँ, बातचीत करने आएँ या फिर वो सोच रहे हैं इस तरह की करने की, तो आपको ऐसा लगेगा यार मेरे घर वाले तो मानेंगे नहीं, अब क्या है इस रिलेशनशिप में क्या होगा? एंड यू फील वेरी, वेरी कन्फ्यूज़्ड, ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ओवर द हेड आपको नहीं लेना है, जस्ट चिल पिल, ठीक है? क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही। अगर हम मैरिड लोगों की बात करें, सो कहीं न कहीं एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी ट्यूनिंग आप दोनों के बीच में होती हुई दिख रही है। अगर आपका हस्बैंड आपका साथ नहीं दे रहा है, तो साथ देते हुए नज़र आएँगे। ठीक है ना? फैमिली हो सकता है आपके अगेंस्ट हो किसी लेवल पे, बट कहीं न कहीं मतलब वो अपनी फैमिली को भी मतलब साइड कर देंगे आपके लिए। तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ दैट पर्सन इज़ स्टिल इन लव विद यू, ठीक है ना? आपके बारे में सोचते हैं और चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक दैट इट इज़। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट होगा। अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहे थे, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे थे, तो बच्चों को टाइम भी देते हुए नज़र आएँगे, आपको भी टाइम देते हुए नज़र आएँगे, ठीक है ना? बाहर घूमने के लिए भी जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो कुछ ऐसा होगा, आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ लोग नए घर में भी जा सकते हैं, ठीक है ना? या कोई नया अपार्टमेंट परचेज़ कर सकते हैं या हो सकता है कि आप कोई बीच में साइट विज़िट वगैरह अपने के लिए करो, कुछ नया आपको करना हो या अभी आप इन-लॉज़ के साथ साथ में रह रहे थे, बट आप अपने के लिए अपने अलग घर देखने की कोशिश कर रहे हो। आपका पार्टनर इस चीज़ में रेडी नहीं था, नाउ ही इज़ ओके विद द सेम। सो कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ अपने के लिए नया करो, कुछ या फिर अपने पुराने घर को डेकोरेशन करने की कोशिश करो। जैसे कि कोई वुडन डेकोरेशन हो गई, वहाँ पे लाइटिंग वाली चीज़ें हो गई अपने हिसाब से, कुछ मतलब रेनोवेट करना लाइक दैट, व्हाइट वॉश वगैरह हो गया, तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। तो अल्टीमेटली मेटे जो मैरिड लाइफ़ है वो सबकी अच्छी रहने वाली है, ठीक है ना? सो यहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगी। साथ में किंग ऑफ कप्स आया तो डेफ़िनेटली ये बंदा ऐसा है कि अपने फीलिंग्स, भावनाएँ कुछ बहुत अच्छी तरह से बाहर नहीं निकाल पाता एंड इसको भी पता है कि इमोशनल इसके बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहे हैं। काफ़ी हद तक मतलब ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कि चीज़ें इस वजह से ठीक नहीं चल पा रही बिकॉज़ उनके इमोशंस खुल के बाहर नहीं आ पा रहे। तो अभी थोड़ा-सा अपने आप को स्टेबल ये बंदा कर रहा है, हो सकता है नई-नई नौकरी लगी हो या कुछ अभी ठीक अच्छा करना शुरू करा है, तो उसे लग रहा है कि अभी थोड़ा-सा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बट आने वाले अक्टूबर के आस-पास डेफ़िनेटली अपनी खुल की भावनाएँ कुछ बोल पाएँगे। अभी इस टाइम पे अगर किसी की लाइफ़ में कोई भी बंदा नहीं है, सो आई बिलीव विदिन लाइक 4 वीक्स और 4 मंथ के अंदर भी कोई ऐसा बंदा, स्टेबल बंदा, पर्सनैलिटी आपको मिल सकती है, जिससे कि चीज़ें ठीक होने के चांसेस हैं। और अक्टूबर-नवंबर के बीच में भी कोई बंदा आपकी लाइफ़ में दस्तक दे सकता है, जिससे कि आपको ऐसा लगेगा ही इज़ द राइट वन या शी इज़ द राइट वन जिसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ऑरा आप क्लीन करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है ना? एंड सबसे ज़्यादा क्या है कि यहाँ पे ना इमोशनली सोचते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा इमोशनल सोच रहे हो आप। तो इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं सोचना है आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम इमोशनल सोचते हैं तो कहीं न कहीं गलतियाँ होने के चांसेस रह जाते हैं। राइट, डेफ़िनेटली आप एक देख रहे हो कि भई चीज़ें आगे की तरफ बढ़नी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर है चीज़ों को लेके, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है? बट कहीं न कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है चीज़ों को लेके, बट शायद आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हो एंड वो सही समय आपको लगता है कि आने वाला है। सो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो आप भी, होपफुल हो आप भी कि चीज़ ठीक होंगी। बट कहीं न कहीं फिर भी आपके मन में हल्की-सी कोई न कोई टेंशन अभी भी चल रही है आपके पार्टनर के आपके मन में, ठीक है? सो लाइक दैट इट इज़। सो इमोशन में डूबे हुए आप मुझे लग रहे हो, ठीक है ना? आप भी लग रहे हो और आपके पार्टनर दोनों ही इमोशन में बुरी तरह से डूबे हुए हैं, एक-दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टेलीपैथी कर रहे हैं। हो सकता है तभी आप अभी भी ये रीडिंग्स वगैरह देख रहे हो, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो।
दी हर्मिट का कार्ड आया जो कि ये इंडिकेट करता है कि लाइफ में कुछ बहुत ख़राब चल रहा है जिसके बारे में ढूँढने की, सोचने की, विचार करने की कोशिश कर रहे हो कि इतना लंबा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो ढंग से सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। वो चाहते हैं उनकी लाइफ में एक लाइट आनी चाहिए, एक नई डायरेक्शन उनको मिलनी चाहिए। उनको 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 पता नहीं चल रहा कि लाइफ कहाँ जा रही है, ना आपको पता चल रहा है, ना आपके पार्टनर को पता चल रहा है कि लाइफ कहाँ जा रही है। तो यहाँ पे कोई नई डायरेक्शन मिलने की पॉसिबिलिटी है। कभी-कभी आपको ये लगता है कि आपको अपने इमोशंस को फ्रीज़ कर देना चाहिए, लव लाइफ ये सब कुछ ख़त्म करके आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। बट देन यू फील वेरी अलोन, ठीक है ना? कि बिना किसी के बात करे या कुछ यू आर फीलिंग वेरी अलोन। तो आपको लगता है कि अगर मेरा सही मतलब लाइक फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग हो गया या स्टेबल हो गया तो डेफ़िनेटली वो कुछ एक्शन आपके लिए लेना चाहते हैं। सो बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बहुत पीछे लड़ाइयाँ या नो कॉन्टैक्ट आपका चला गया था या सेपरेशन हो गया था कि किसकी गलती है एग्ज़ैक्टली, ठीक है? क्या प्रॉब्लम है? या तो वो बंदा वापस आने की सोचेगा या फिर वो सोचेगा कि नेक्स्ट रिलेशनशिप में ये गलतियाँ डेफ़िनेटली नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? पास्ट में भी हो सकता है इनको कुछ दुःख मिले हों, धोखे मिले हों, तो इस वजह से थोड़ा-सा इनका दिमाग या दिल थोड़ा-सा खट्टा होता हुआ नज़र आ रहा है प्यार से रिलेटेड थिंग्स में, ठीक है ना? और किसी के साथ चिल-पिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अपने फ्रेंड्स वगैरह किसी के साथ नहीं, अकेले रहने में ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं आजकल एंड अपने अंतर्मन के अंदर सवाल भी खुद करते हैं और जवाब भी खुद देते हैं। वो ढूँढने की कोशिश करें एग्ज़ैक्टली कि वो एग्ज़ैक्टली क्या हैं, आप एग्ज़ैक्टली क्या थे, किस तरह से प्रॉब्लम हुई, क्या क्रिएट हुई। मतलब वो देख रहे हैं कि डेस्टिनी का कितना बड़ा हाथ होता है, परमात्मा का कितना बड़ा हाथ होता है। हम कुछ भी कर लें, अल्टीमेटली होता वही है, जो होना होता है। तो उन्हें लगता है कि भई हमें सिर्फ़ कर्म करने हैं। सो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ये बंदा हो रहा है आजकल, मेडिटेशन वगैरह जैसे कर रहे हैं। हो सकता है ये भी टैरो रीडिंग या किसी एस्ट्रोलॉजर के लिए मतलब उनको अप्रोच कर रहे हों। रीडिंग या तो ऑलरेडी ले चुके हैं, लेने वाले हो, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही है। साथ में 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है तो कहीं न कहीं देखो यू आर ऑल्सो नॉट हैप्पी विद दिस सिचुएशन जो भी चल रही है। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है अगर 9 सिचुएशन में से तो 8 तो आपके मतलब अगेंस्ट ही है और एक जो पॉज़िटिव है वो थोड़ी वो ओवर पावर कर लेती है उस चीज़ को। मतलब वो हैप्पीनेस रह ही नहीं जाती चाहे इतनी सारी नेगेटिविटी है। तो बेसिकली कुछ लोगों को इस हफ्ते में नींद से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है पिछले 8-9 दिन से आप ठीक से सो नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी आपको होती हुई नज़र आ रही है पिछले 7-8 दिन से। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें आप सोचते विचार करते हुए नज़र आ रहे हो जो एग्ज़ैक्टली मतलब है भी नहीं। तो थिंकिंग जैसे कि होता है ना कि हम मतलब बैठे-बैठे सोचने या उस चीज़ की कुछ ना कुछ नेगेटिव कल्पनाएँ करते रहते हैं, तो वो होता हुआ नज़र आ रहा है। सो डिवाइन प्लीज़ बताइए कि इस पूरे वीक में 8 से लेके 14 के बीच में अ, क्या कोई अच्छी खबर, कोई अच्छा कुछ होने वाला है? कुछ बढ़िया होने वाला है? ठीक है। सो बेसिकली मुझे लग रहा है कि अगर कोई चीज़ ख़त्म हुई थी, तो वो सिर्फ़ आपको पता चल जाएगा, उसकी क्लैरिटी आपको इस वीक में मिलती हुई नज़र आएगी कि जो हुआ अच्छा हुआ। वो मैंने आपको सबसे पहले जब रीडिंग स्टार्ट करी थी, मैंने तभी बोल दिया था कि आपको जो हुआ अच्छा हुआ, ये आपको बाद में पता चल जाएगा, ठीक है ना? सो एक चीज़ अगर ख़त्म होती है, तभी कोई नई चीज़ आती है, तो हो सकता है इस बीच में अगर लव रिलेटेड कोई चीज़ ख़त्म हुई है, तो कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ़ में आ सकता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी दे सके। या फिर आप यू आर नॉट हैप्पी कि मतलब आप जिस पर्सन के साथ थे वो आपसे रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते थे या फिर दैट कमिटमेंट चाह रहे थे कुछ इस तरह की चीज़ें बट आपको चाहिए था एक बड़ी लाइट रिलेशनशिप जिस तरह का बंदा भी आप ढूंढ रहे हो तो कमिटमेंट वाला देख रहे हो तो कमिटमेंट वाला कुछ लोग सिर्फ लाइट रिलेशनशिप वाला देख रहे हो तो वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी ठीक है अगर आप कुछ यहाँ कहीं पे जॉब कर रहे थे और जॉब आपको लगता था बहुत स्ट्रकनेस है सामने मतलब एक ही तरह का मोनोटोनस वर्क आप कर रहे हो सो यहाँ पे शायद घर वालों की तरफ से अप्रूवल मिल जाए कोई ऐसी चीज़ जो कि आप करना चाहते हो तो उस पे आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है ना? कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और चीज़ें मतलब अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम उन्होंने वेस्ट कर दिया पर्टिकुलर किसी लव रिलेटेड थिंग्स में या दूसरों की बातों में आने से। अब वो क्या है अपने हिसाब से कुछ काम करना चाहते हैं, दिल को साइड रख के कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइक अपने काम-काज में फ़ोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सिचुएशन में स्टक हो। वो सिचुएशन डेफ़िनिटली अगर आपके लिए नेगेटिव रही है काफ़ी सारे लोगों के लिए, पीछे है तो पास्ट में या तो अभी इस हफ्ते में ख़त्म हो गई। जिस चीज़ के पीछे आप बढ़ोगे उसमें आपको बहुत अच्छा कुछ देखने को मिलेगा, काफ़ी हैप्पीनेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना? यहाँ पे बस आपको क्या करना है, खतरा है सिर्फ़ एक लेडी से, जो कि आपसे चलती है, नेगेटिव चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, नेगेटिविटी उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा दिख रही है या शी इज़ नॉट हैप्पी विद योर रिलेशनशिप, घर-परिवार से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जो कि कहीं न कहीं चिढ़ती हैं आपसे। तो उनसे थोड़ी-सी आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है, बाकी ऑल थिंग इज़ वेरी वेल,
ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हो, एस्पिरेशन आपकी नहीं आने वाली है इस हफ्ते के अंदर, ठीक है ना। अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिस पे आप काम करने के लिए रेडी हो। सपोज़ किसी को हायर स्टडीज़ करनी है तो वो उस चीज़ के बारे में सोच सकता है, हो सकता है जॉब छोड़ के हायर स्टडीज़ की तरफ बढ़े, राइट। कोई पार्ट टाइम बिज़नेस करना स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ की खतरा है कि आपको जो भी काम करोगे वो किसी की गाइडेंस के थ्रू करना है, ठीक है। विदाउट गाइडेंस नहीं करना है। डिवाइन प्लीज़ हमें इस वीक के लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस भी बता दीजिए। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइडेंस बता दीजिए इस वीक में। ठीक है। अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना है, किसी भी नेगेटिव चीज़ों में नहीं आपको इंक्लाइंड होना है। सच आपके साथ अपने आप आ जाएगा, किसी को ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। सोच-विचार करके नेगेटिव चीज़ों के लिए अपने आप को, अपना दिमाग आपको ख़राब नहीं करना है। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आएगा, कही सुनी बातों में आप ना जाओ, जितना क्लियर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। हर चीज़ में मीन मेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस आपको पास्ट में मिले हैं, अब ये टाइम है उन एक्सपीरियंसेस को काम पे लाने का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राशियाँ आपकी जो दिख रही हैं मुझे, वो हो सकता है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं आपकी, लियो है, सेजिटेरियस है, एंड यू नो दैट एरीज़ है, यहाँ पे टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, एंड आपका स्कॉर्पियो है, ठीक है ना। ये राशियाँ मुझे दिख रही हैं मेनली, वैसे ऑलमोस्ट सारी ही राशियाँ होती हैं बट ये हैं। तो अगर कुछ एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं तो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर आप अपने थॉट प्रोसेस की तरफ होने वाले, बहुत पॉजिटिव होने वाले। अगर नहीं है तो हो जाना है आपको, क्योंकि गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है ना। उस पर्टिकुलर सिचुएशन से आपको निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप, भगवान आपको निकाल देगा उस चीज़ से। चाहे आप देखो, अगर वो पॉज़िटिव है, तो उसमें पॉज़िटिव आपको दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर वो नेगेटिव है, ठीक है ना, तो आपको वहाँ से निकाल देगा। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपको दुःख हो, देन यू रियलाइज़ कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो उस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। आपको अपने आप को पॉज़िटिव रखना है, अपने आप को बैलेंस्ड रखना है, अपने थर्ड चक्रा को हमेशा ऑन रखना है, ठीक है ना। थर्ड चक्रा को ऑन रखना है, एंड काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएगी कि अपने चक्रा ऑन कैसे करते हैं। अदरवाइज़ आप 7 चक्रा का ब्रेसलेट भी हमसे ले सकते हैं। तो उस चीज़ को अगर आप ऑन रखेंगे तो कहीं न कहीं इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, एंड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो तो बहुत ज़्यादा इमोशन के साथ आपको कोई भी डिसीज़न्स नहीं लेना है। थोड़े प्रैक्टिकल प्लस इमोशन बने रहेंगे तो बेहतर रहेगा। लाइफ़ में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये है आपकी आने वाली वीक की रीडिंग। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।